इमाम सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले के बुजुर्ग हैं खादिम हरमैन शरीफैन क़िबला हाजी इमदादुल्लाह महाजी मक्की रहमहुल्लाह। अपने देखने वालों को कहूंगा इनका नाम याद रखिए, कई जगहों पर इनका नाम आपने देखा होगा जो इमाम सुन्नत से सख्त पोज़ रखने वाले भी इस्तेमाल करते हैं। हाजी इमदादुल्लाह महाजी मक्की रहमहुल्लाह ये बड़े ही अल्लाह वाले और बड़े ही सूफी थे और दीनदार और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से अकीदा अहले सुन्नत पे गामज़द थे। लेकिन चूंकि सूफी दरवेश आदमी थे, कुछ लोगों ने भेड़ का लिबादा उड़ा और भेड़िए पहुंच गए इनकी बारगाह में और अपने आप को वही सूफी दरवेश बताया और इनसे खिलाफत ले ली। हाजी इमदादुल्लाह महाजी मक्की रहमहुल्लाह से उन लोगों ने खिलाफत ले ली जो बदमज़हब और बदअक़ीदा थे। अगर तक इनकी सोबत में रहे, खुद से बातें छुपा करके रखा, जब बाहर निकले तो मैं तो उनका खलीफा हूं, हाजी इमदादुल्लाह महाजी मक्की का खलीफा हूं और मेरा अकीदा ये क्या अकीदा बयान किया सरकार अलैहि सलाम की ताज़ीम के हवाले से, हुजूर के अदब के हवाले से, इमाम इस्लाम की मोहब्बत के हवाले से, जो बदअक़ीदी है, बदमज़हबी है, क़याम पर, सलाम पर, हुजूर से अक़ीदत मोहब्बत पर, अपने गंदे अक़ीदे और गंदे नज़रिए को इनका नाम लेकर परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका खलीफा कहलाते हैं। अच्छा, जब ये बात फिलहाल हाजी साहब को मालूम हुई तो आपने एक किताब फरमाई, फैसला हक़ मसला, फारसी में किताब है और इस पर पूरा अक़ीदा रसूल बयान किया आपने। और आपने फरमाया जो भी इस तरह की बातें कर रहा है उसके लिए मेरी किताब काफी है कि मेरा नज़रिया ये है जो इस पर कायम मेरा खलीफा है और नहीं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हाजी साहब इस पर मिसाल फरमा गए, लेकिन वो चूंकि चालबाज जो भेड़ की खाल में भेड़िए आए थे उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और उन्होंने विसाल के बाद बहुत सारे इस मामले को मशहूर करना और हज़रत की आड़ लेकर के गंदे अक़ीदे को परवान चढ़ाना शुरू किया। और स्पेशली जो एतराज़ हुआ वो इस बात पर था कि हाजी साहब की खानका खास तरीका था कि फातिहा खानी के बाद आखिर में दुरूद ताज शरीफ पढ़ा करते थे। तो इस दुरूद ताज शरीफ पर इतराज़ शुरू हुआ जिसमें दाफ़िउल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मग़ज़ी वल अलम, जो हुजूर को बलाओं को टालने वाला, मुसीबतों को टालने वाला कहा। तो इस पर इतराज़ हुआ और कहा कि हाजी साहब के खलीफा है और हम ये कहते हैं कि ये शिरकिया के बाद लोगों को कहा जो ये दुरूद ताज पढ़े वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। आज के दौर में भी इस तरह के बेचारे इल्मी यतीम लोग इस तरह के इतराज़ करते हैं। तो मैं कहूंगा कि हालात को पढ़िए, लेकिन मैं वो बात मुकम्मल करूं कि आपके खलीफा यानी हाजी इमदादुल्लाह महाजी मक्की खलीफा क़िबला करामतुल्लाह खान साहब हैं, वो आपके बिल्कुल अक़ीदे और नज़रिए वाले थे। उन्होंने इमाम सुन्नत को खलीफा कि हुजूर हाजी साहब तो साहिब मज़ार हुए लेकिन उनसे भोले भाले बनकर के उनके सामने उनसे खिलाफत लेने वाले आज इस अक़ीदे पर इतराज़ कर रहे हैं और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के अक़ीदे को तहस नहस कर रहे हैं। तो मेरे इमाम ने उस वक्त कलम उठाया और पूरा नाम ही अगर आप सिर्फ इस किताब पे याद रखना तो मैं कहता हूं हुजूर की मोहब्बत वैसे बनना शुरू हो जाती है। इससे यही नहीं, इसके अंदर एक और मिसाल का मुल्यतुल लबीब अन तशरीअ बियदिल हबीब, सवाल ये हुआ था कि हुजूर बलाओं को टालने वाले कब चुप कर, मैं ये बताता हूं कि मेरे मौला इस्लाम की दुनियावी बलाएं ये मुसीबतें तो बहुत छोटी हैं। अल्लाह ने हुजूर को ये इख्तियार दिया, मुल्यतुल लबीब में आपने ये बात बयान फरमाई, अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है कि हुजूर हुक्म शरा जिस पर से चाहे उठा दे और जिस पर चाहे कुछ खास फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी आएगा या रसूलुल्लाह एक शख्स आया, ईमान लाऊंगा कि 2 नमाज़ें पढ़ूंगा, मैं ठीक है तू 2 नमाज़ें पढ़ना। अब 5 की जगह 2 नमाज़ें पढ़ते रहे और हम 5 नमाज़ें जिंदगी भर पढ़ते रहे, क्यों 2 नमाज़ों के मुकाबले नहीं हो सकती। ऐसे 20 की मिसाल मैंने इमाम ने लेकर मेरे इमाम ने कोठी। तो अनवर उलमा ने इमाम सुन्नत ने उसका जवाब दिया और 60 से ज्यादा आयत 300 से ज्यादा हदीस लिखी हैं और फिर वही उलमा साहब बात कर रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा ये तो मैंने लिखी है, वरना इस वक्त फकीर के ज़हन में 1000 से ज्यादा हदीसें हैं जो उस्मान लिखी जा सकती हैं और आपने वो इल्म के दरिया बहाए। मैं अल्लाह साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, तमाम देखने वालों को कोई जज्बात नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ आदत को समझने के लिए वफादार बनना पड़ता है। वफादारी के लिए आप अल-अम्न वल उला का मुताला कीजिए। बहुत सारी किताबें बताई, बहुत सारे फनून हैं, लेकिन जो खास टॉपिक पर है वो इसका मुताला कीजिए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह मेरे इमाम ने इल्म के वो दरिया बहाए कि हाथ पकड़ के सबको गुंबद खज़ाक में हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज़ साहिब हाज़िर का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, आपने अभी इन रज़ा ख़ानी मौलवी साहब की, बरेली मौलवी साहब की तकरीर सुनी। हैरत मुझे इस बात पर होती है कि चले झूठ है, गप है, आप अपनी निजी महफ़िलों में करें, अगरचे वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन कम से कम जब कैमरे की आंख में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो और आपको मालूम भी हो रहा हो कि इसने कल को नेट पर जाना है और कोई इसको सुन भी सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, तो कम से कम अगर अल्लाह का खौफ आपको नहीं है तो कम से कम मखलूक खुदा का तो खौफ कर लें कि आखिर इस झूठ पर कल को मखलूक खुदा हम पर क्या लान तान करेगी। और अंदाज़ा मुझे इस वीडियो के कमेंट्स दिखाए, एक खल के कसीर ने नीचे कमेंट के अंदर कहा है कि मौलवी साहब झूठ पे झूठ बोल रहे हो। यानी कई लोग ऐसे जिनको पता नहीं है कि दलील क्या इनके झूठ की, लेकिन वो इतनी बदीही बात का इनकार कर रहे हैं कि आम और ख़ास नीचे अगर वो कम से कम ये कमेंट ही पढ़ ले अपने वीडियोज़ के तो इन्हें कुछ शर्म और हया आ जाए। ये कैसा मज़हब है कि जिसको सच्चा साबित करने के लिए आपका झूठ के बगैर गुजारा होता ही नहीं है, आपका उलमा देवबंद पर तोहमत लगाए बगैर गुजारा। भाई आपने अपने अकाबिर, हम अपने अकाबिर बुजुर्गों के कमालात बयान करते हैं, हमें किसी की तनकीस, किसी पर झूठ बांधने की जरूरत नहीं है। भाई आपको अपने अकाबिर के तस्करे करने करें, हमने कभी नहीं मना किया, लेकिन आज तक मुझे ये आइडियोलॉजी आप लोग की समझ नहीं आई कि क्यों आपके जहन में ये बैठ गया कि हमारे अकाबिर की तकदीस अजमत उसी वक्त साबित होगी जब हम उलमा देवबंद पर झूठी तोहमतें बांधें। बहरहाल हज़रत सैयदुत ताइफ़ा हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की रहमहुल्लाह को इन्होंने बरेलवी माज़अल्लाह बनाने की जो कोशिश की है और जिस कदर झूठ इस वीडियो के अंदर इन्होंने बोला है, हर जुमला इनका झूठ है। यानी मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसकी पूरी वीडियो में कोई ऐसा जुमला नहीं है कि जिस पूरे जुमले को जो कलाम मुफीद हो जिसे मैं सच्चा कह सकूँ। तो ज़ाहिर है इन तमाम अकाज़ीब पर तो मैं फ़र्दन बात नहीं कर सकता, चंद मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने इनके रखना चाहता हूँ और मैं इनकी बात का खुलासा और मफ़हूम बयान करूँगा। पहली बात उन्होंने ये की कि हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की खादिम हरमैन शरीफैन क़िबला हाजी इमदादुल्लाह साहब कहते हैं कि वो सूफ़ी दरवेश आदमी थे। कुछ लोगों ने भेड़ का लिबास ओढ़ा, भेड़िए पहुँच गए और इनकी बारगाह में ख़ुद को सूफ़ी दरवेश बनाया और खिलाफत हासिल।
ان کے دربار میں خود کو صوفی درویش بنایا اور خلافت حاصل کی. بھیڑیوں کی کھال پہن کر ان کے خدمت میں گئے, منافقت دکھائی, صوفی تھے نہیں, صوفی بزرگ بن کر سے خلافت حاصل کی. یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اشارہ ان کا علم دیوبند کی طرف ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ معاذ گستاخ ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ بعد میں کھلم کھلا یہاں سے جا کر وہ گستاخیاں اپنی ظاہر کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے. چھپ چھپا کے بعد دھوکہ دے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے خلافت لے لی. تو یہ میرے پاس ملفوظات ہیں نواب احمد خان بریلی کی. یہ بعض لوگ اس پر بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت مولانا احمد خان بریلی کو نواب احمد خان کیوں کہتے ہیں. اس کی وجہ میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے اور اپنی کتاب کا نام بھی میں نے نواب احمد خان رکھے, اس میں آپ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں. اور یہ لقب خود بریلیوں کا اختیار کرتا ہے, خدا جانے اس پر ناراض کیوں ہوتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 31 ہے. صفحہ نمبر 31 پر مولانا احمد خان بریلی ملفوظات حصہ اول ہے, فرید بک سٹال والوں کی ہے. کہتے وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے. آگے لکھتے ہیں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے. یعنی وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو اس انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے. جیسے ہمیں یہ انگوٹھا نظر آ رہا ہے نا, تو اصل مرد وہ ہے کہ جو پورے عالم کو یوں دیکھے. اب سوال یہ کہ اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ لوگ کون تھے, تو بقول آپ کے آلت کی یہ تو مرد ہی نہیں ہے معاذ اللہ, الیاذ باللہ, استغفر اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. اگر ظاہر پر لو تو مرد ہی نہیں ہے, اور اگر تعویل کرو تو مرد کامل نہیں ہے. دونوں صورتوں میں حاجی صاحب خاتم حرمین شریفین ولی اللہ نہیں رہتے. ایک صورت میں تو انسان ہی نہیں رہتے معاذ اللہ, مرد ہی نہیں رہتے. جس آدمی کے پیش نظر پورے عالم مثل انگوٹھی کے ہو, اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے ناک کے نیچے لوگ گستاخ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین توہین کرنے والے ان کے مرید ہو رہے ہیں, ان سے خلافت لے کر جا رہے ہیں. تو یا تو اپنا جھوٹا ہونا تسلیم کرو یا خان صاحب بریلی کا جھوٹا ہونا تسلیم کرو. ایک طرف کہتے ہو کہ اولیاء اللہ کو علم غیب ہے, ان کے فیض احمد اویسی صاحب کہتے ہیں کہ حجر اسود کو بھی علم غیب ہے, اور ایک طرف یہ حال ہے ولی اللہ کا کہ اس کی ناک کے نیچے سے لوگ اس کو دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو یا تو اپنے علم غیب والے عقیدوں سے, یا تو احمد خان بریلی کے ان نظریات سے توبہ استغفار کر کے ایمان لے کر آئیں, یا کم سے کم یہ کہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ اصل جو حاجی امداد اللہ صاحب کے ماننے والے ہیں وہ ہم ہیں. یہ جو علماء دیوبند تھے یہ تو دھوکہ دے کے ان سے خلافتیں لے گئے. ہم آپ ہی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ماننے والے کون ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے آپ کی, یہ آپ لے لیں گے, کتاب خرید لیں گے مارکیٹ سے اور پڑھ بھی لیں گے اس کو. مسئلہ یہ بعض اوقات آپ میرے کہنے پر کتابیں خرید تو لیتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ تو کر لیتے ہیں, لیکن پڑھتے نہیں اچھی طرح. پڑھنا بھی اس کو اچھی طرح. یہ فتاوی شارح بخاری ہے, مجھے پتہ ہے نا آپ نے پڑھی نا, آپ کے پاس ہے, اور اگر ہے تو پڑھی نہیں ہے مجھے پتہ ہے. فتاوی شارح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 100 ہے. صفحہ نمبر 100 ہے. صفحہ نمبر 100 پر آپ 100 صفحہ نمبر کھولے, اس پہ لکھا ہے کہ دیوبندی جماعت کے سب سے بڑے پیر حاجی امداد اللہ صاحب. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ لوگ کے پیر نہیں تھے, آپ کی جماعت کے نہیں تھے. آپ کے شارح بخاری کہتے ہیں کہ وہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر تھے, دیوبندی جماعت کے پیر تھے. اور یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے, فیصلہ ہفت مسئلہ کی توضیحات و تشریحات. یہ مفتی خلیل خان برکاتی حیدرآباد والے, یہ اسی فیصلہ ہفت مسئلہ کی شرح ہے جس کا یہ ذکر مولوی صاحب کریں, اس کا میں آؤں گا. اس خلیل خان برکاتی اس کے 1:60 صفحہ پر کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ جو حاجی امداد اللہ صاحب ان کے ہم مذہب, ہم مسلک اور ہم مشرب ہیں. تو شیخ کو اپنا دیوبندیوں کا ہم مذہب, ہم مسلک اور ہم مشرب کا, تو دیوبندیوں کے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے پیر و مرشد ہے. کسی دیوبندی نے دھوکہ دے کر آپ سے خلافت ہی نہیں لی. پھر اگلی بات, بالفرض دھوکہ لے کر خلافت لے لی بقول آپ کے. تو جب حاجی صاحب کو پتہ چلا, جو خود بھی اقرار کیا کہ جب پتہ چلا تو پھر فیصلہ ہفت مسئلہ لکھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ لوگ اتنے بڑے رسول کی گستاخی, جیسا کہ مولوی صاحب تاثر دینا چاہ رہے ہیں, تو انہیں تو فی الفور نہ صرف اپنی خلافتیں واپس لینی چاہیے تھی بلکہ کھلم کھلن پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے تھا. لیکن فیصلہ ہفت مسئلہ لکھنے کے بعد بھی نہ صرف انہوں نے خلافتیں برقرار رکھی, ارادت برقرار رکھی, بلکہ محبت اور مودت کا رشتہ برقرار رکھا. الٹا انہوں نے ان اکابر کی مکمل تائید جاری رکھی. اب اگر یہ معاذ اللہ ایسے گستاخ تھے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو پتہ بھی چل گیا تھا, اس کے بعد بھی انہیں اپنا کہنا, ان کے متعلق وصیتیں کرنا,
इनकी खिलाफत सल्ब न करना, इनको अपने हल्का इरादत से न निकालना खुद हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह के ईमान को मशकूक बना देता है माज़र। चुनाचा ये मेरे पास फैसला हफ्त मसला आपकी किताब है, इसका सफ़ा नंबर है 46, सफ़ा नंबर 46 है। अब बकौल इनके कि हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह को उलमा देवबंद की कुर्तुत पता चल गई माज़अल्लाह कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने गुस्ताख है, इसलिए फैसला हफ्त मसला लिखा। तो अब इन्हें ये लिखना चाहिए था ना कि ये जो मेरे से झूठ मूठ खिलाफत ले गए और अब यहां से जाकर वो रसूलुल्लाह की तौहीन करें, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे खलीफा क्या मेरे मुरीद होने की भी लायक नहीं है, मैं एक सेकंड इनको ऊपर कुफर का फतवा लगाने से नहीं चूकूंगा। लेकिन उल्टा इसी फैसला हक मसला के अंदर लिखा है कि मगर फकीर ने इन्हीं मसाइल को लिया जिनमें अपनी जमात के लोग मुख्तलिफ थे, जिनमें अपनी जमात के लोग, इन्होंने उन उलमा देवबंद को जो बकौल इस मौलवी साहब के नबी अकरम से गुस्ताखियां कर थे यहां से उन्हें अपनी जमात में कर। अब मैं मौलवी साहब से पूछता हूं, क्या मिर्जा कादियानी और सलमान रुश्दी आपकी जमात के लोग हैं? पूछता हूं आपसे, आपके नजदीक उलमा देवबंद कादियानी और माज़अल्लाह और सलमान रुश्दी से बड़े काफिर और बड़े गुस्ताख है माज़अल्लाह, जबकि हाजी साहब उन्हें अपनी जमात कह रहे, तो फिर हाजी साहब के ईमान का क्या करना चाहिए? और आगे लिखते हैं, फिर ये मजीद भी मैं बातें करूंगा। असल में झूठ इतने इनके कि मैं किस पर बात करूं, किसको पहले लूं किसको बाद में लूं, तो मैं इसलिए जो चीज मेरे सामने आ रही है मैं उसको बयान करता चला जाऊंगा। फिर ये कहते हैं कि जब तक इनकी सोबत मेरे खूब से बातें छुपा कर रखा और जब बाहर आए तो अपने गंदे अकीदे सलाम क़याम मिलाद नजरी को इनका नाम लेकर परवान शुरू कर दिया। जब ये बात क़िबला हाजी साहब को मालूम हुई तो आपने किताब तहरीर फरमाई फैसला हफ्त मसला, इसमें पूरा अकीदा आले सुन्नत पर बयान फरमाया और कहा कि जो इस पर कायम है वो मेरा खलीफा है, जो नहीं से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये भी परले दर्जे का झूठ बोला कि माज़अल्लाह उलमा देवबंद सलाम कलाम मिलाद के बारे में कोई गुस्ताखाना अकीदा रखते थे, माज़अल्लाह में चली से कहता हूं कि साबित किया जाए। और अगर ऐसा ही है माज़अल्लाह तो हाजी साहब इनको फिर भी अपनी जमात के कर खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, इनकी खिलाफत सल्ब न करके खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। और ये भी इन्होंने झूठ बोला कि हाजी साहब ने फैसला हक मसला के अंदर लिखा है कि जो इस पर है वो मेरा खलीफा है, मेरा मुरीद है, जो नहीं है तो उसका वैसा कुछ, बिल्कुल पक्का झूठ बोला इसने। ऐसी कोई बात फैसला हक मसला के अंदर नहीं लिखी गई। और फिर इस आदमी की अकल का मातम करे कि मिलाद और क़याम को ये अकीदों से ताबीर कर रहा है, यानी इसके जो खिलाफ करने वाले हैं उनके गंदे अकीदे और ये जो मिलाद क़याम या हमारा अकीदे, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मसले फुरूई मसाइल है, जब इनसे हम कहते हैं कि इल्म गैब हाजिर नाजिर मिलाद मुरावजा वगैरह पर हमसे बात करो तो कहते हैं ये फुरूई मसाइल है, इनमें ना हम किसी की तकफीर करते ना तजलील करते, हमारा असल मसला आपसे इबारत है। और अब ये इसी मसाइल को अकीदा, ये इतना अकल से पैदल है कि इसको ये तक अभी तक मालूम नहीं हुआ कि आपके मसला क्या क़याम मिलाद ये अकीदे का मसला है या फरई मसला है। और फिर अजीब बात, बकौल आपके गंदे अकीदे जाहिर किए ना मिलाद क़याम के बारे में, तो हाजी साहब को तो लिखना चाहिए था कि जो इस मसलक के खिलाफ है वो गंदा अकीदा रखते हैं वो काफिर है। लेकिन इसी फैसला हक मसला के अंदर इसी किताब के सफर नंबर 80 पर फैसला हक मसला, इसमें लिखते हैं कि मिलाद के माने हर गा ये मसला इख्तिलाफी और हर फरीक के पास दलाइल शरई भी हैं। ये जो मिलाद वगैरह के मसले में बयान कर रहा हूं इसमें मेरा मौकिफ एक है और मेरे बास खुलफा का मौकिफ दूसरा है। जो मिलाद के मुनकिर है जिनको ये बेईमान गंदे कीदों से ताबीर करे, हाजी साहब कहते हैं कि ये भी दलाइल शरईया रखते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मिलाद क़याम के बारे में, सलाम के बारे में जो गंदे कीदे रखता है वो दलाइल शरईया की बुनियाद पर रखता है। हाजी साहब को तो कहना चाहिए कि काफिर और बेईमान है माज़अल्लाह, लेकिन उल्टा हाजी साहब इन्हें फरई मसाइल, इन्हें गंदे कीदे नहीं, आगे खुद लिखे कि ये फरई मसाइल है और फरई मसाइल में ऐसा इख्तिलाफ हो सकता है। लिहाजा मेरे जो इस मशरब पर नहीं है वो भी अपने मौके पर दलील रखता है। हाजी साहब उल्टा ये क्या है, अंदाजा लगाए किस कदर दजल और फरेब के साथ। फिर अजीब बात ये, इन्होंने कहा कि जो इस फैसला हफ्त मसला के ऊपर है, जो कुछ इसमें लिखा गया वो मेरा अकीदा है, जो इस पर है वो मेरा मुरीद है, और जो इस पर नहीं उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो मिलाद क़याम को तो उन्होंने ले लिया, जो खुद इनके यहां फरई मसला है, जिसमें खुद हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह के यहां दोनों फरीकों के पास दलाइल है और दोनों फरीकों पर कोई फतवा नहीं लगा सकते, उसको तो लेकर उछल रहे कि जी देखिए हाजी साहब की बात पर अमल नहीं करे, हाजी साहब की बात पर अमल नहीं करे। लेकिन इसी किताब के आखिर में, फैसला हक मसला के आखिर में, सफा नंबर 86 पर वसीयत लिखी। वसीयत क्या लिखी कि
अहलुल्लाह की सोबत व खिदमत इख्तियार करे, खुसूसन अजीजी जनाब मौलवी रशीद अहमद साहब की वजूद बाबरकत को हिंदुस्तान में गनीमत कुबरा व नेमत उज़्मा समझकर इनसे फुजूज व बरकत हासिल करे कि मौलवी साहब मौसूफ जामे कमालात ज़ाहिरी और बातनी के हैं और इनकी तहकीकात महज लिल्लाहियत की राह से हैं, हरगिज़ इसमें शायबा नफसानियत नहीं। ये वसीयत तो मौलवी साहब के मुखालिफिन को है और जो मुआकिफिन और मुतक़िदीन हैं इनको चाहिए कि मौलवी साहब की मजलिस में ऐसे किस्सों का तस्करा न किया करें और अपने झगड़ों में इनको शरीक न किया करें और सब पर लाज़िम है कि मुफ्त की बहस और तकरार में उम्र अजीज को तलफ न किया करे कि ये हिजाब महबूब की से खुदा का खौफ करो। फैसला हक मसला को अगर मेयार हक और बातिल बनाते हो तो मिलाद वगैरह कयाम वगैरह ये तुम्हारे नजदीकी फर्ई मसले हैं, इनमें देवबंदियों का मौक़िफ़ भी हक है और बकौल तुम्हारा मौक़िफ़ भी हक है। लेकिन मौलाना रशीद गंगोई साहब की तकफीर, उन्हें काफिर कहना, ये तुम्हारे यहाँ ज़रूरत दीन में से एक कतई मसला है। अहमद खान बरेली कहते हैं जो मौलाना गंगोई की तकफीर का कायल नहीं है वो खुद काफिर है, जबकि यहां मयार बनाओ। मैं कहता हूं देखता हूं कितनी जुर्रत है तुम लोगों के अंदर। अगर वाकई हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की का नाम अपनी रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लिया और वाकई तुम हाजी साहब के मानने वाले, तो हाजी साहब मुखालिफीन और मुआनिदीन और मुत्तबईन दोनों को नसीहत कर रहे हैं कि जो गंगोई साहबों के साथी है वो तो उनकी मजलिस में इख्तिलाफी बात का तस्करा न किया करें और जो मुखालिफीन है उनको भी मेरी वसीयत है कि मौलाना गंगोई के वजूद को नेमत कुबरा नेमत उज़्मा हिंदुस्तान में समझे। इनकी तहकीकात खालिस लिल्लाहियत की बिना पर लिल्लाह लिवजहिल्लाह होती हैं। ये मौलवी साहब कहते हैं कि जी क़याम और मिलाद के बारे में गुस्ताखाना और गंदे अकीदे, जबकि ये कह रहे नहीं, मेरे मौक़िफ़ के खिलाफ भी जो मौलाना गंगोई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो तक़वे की बुनियाद पर है, लिल्लाहियत की बुनियाद पर है, इखलास की बुनियाद पर है, लिवजहिल्लाह की बुनियाद पर है। मीडिया के सामने बैठकर, कैमरे के सामने बैठकर इतना बड़ा झूठ। मैं कहता हूं आओ हम हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की को फैसल मानने के लिए तैयार है, हकम मानने को तैयार है, सालिस मानने को तैयार है। इस फैसला हफ्त मसला को मैं हकम मानने को तैयार हूं, मैं सालिस मानने को तैयार हूं, लेकिन पूरा तुम ऐलान करो मौलाना गंगोई साहब रहमहुल्लाह का, ये ईमान का करो ऐलान अगर जुर्रत है तुम्हारे अंदर, और मैं ऐलान करता हूं कि फैसला मसला में जो कुछ लिखा गया ठीक लिखा गया, मैं उस पर अमल करने को तैयार हूं। मालूम हो जाता है कि शेर में कितने पांव निकलते हैं। मुनाफिकत देखिए, इस आदमी ने पूरा ये जो खलील खान बरकाती है फैसला, इसका फैसला हक मसला का की शरह लिखी, तौजीहात लिखी, और शरह तौजीहात किसने लिखी ताकि उलमा देवबंद हाजी साहब को अपना बड़ा मानते तो उनकी बातें माने ना, तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जब इस वसीयत पर पहुंचे, इस वसीयत पर पहुंचे, अब होना चाहिए था कि इस वसीयत को भी तस्लीम करते ना, इस वसीयत को भी सर आंखों पर रखते, लेकिन मुनाफिक की इंतहा देखे सफा नंबर 311 पर इस वसीयत के बारे में लिखता है, हाँ वसीयत के उन्वान से शाह साहब ने जो कुछ तहरीर किया उसे हमने काबिल तौज़ी न जाना और उस इबारत को हाथ में लगाए कि फितना ख्वाबीदा बिही, यानी हाजी साहब ने जो वसीयत की वो फितना थी, फितना माज़अल्लाह, तो इस फितने को हम दोबारा नहीं जगाना चाहते। तुम्हारा वो फितना हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की फितना उठाने वाला था, फितना गर था, कोई हया होनी चाहिए। इतना बड़ा धोखा, फैसला हक मसला लेकर उछलते हो, फैसला हक मसला लेकर उछलते हो, तमाशा बनाया हुआ है। अगर फैसला हक मसले को तुमने हुज्जत मानना है तो ऐलान करो मौलाना गंगोई साहब रहमहुल्लाह की ईमान का, ऐलान करो उनकी इखलास का, ऐलान करो कि हिंदुस्तान के लिए नेमत उज़्मा थे। उल्टे लटक जाएंगे, कभी ना करेंगे, उल्टा यही से अपने लोगों से छुपा देते हैं उलमा यहूद की तरह, जो बात इनके मतलब की उसके ऊपर उंगली रख दो। लेकिन वो दिन गए जब तुम उंगलियां रखते थे। आज कैमरे हर एक के पास, आज किताबें हर एक के पास, और जब तक मैं जिंदा हूं तो कम से कम ये ज़हन में बिठा लो कि वो दिन गए जब तुम चैलेंज देते थे, जब तुम ललकारते थे, जब तुम किताबें लिखते थे, जब तुम एतराजात करते थे, जब तुम झूठ बोलते थे और तुम ये समझते कोई जवाब देने वाला नहीं हो, कोई तहकीक करने वाला नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूं, ये चीज अपने दिमाग से निकाल लो। अगली बात रहा फैसला हक मसला कि जी फैसला हक मसला को क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना उलमा देवबंद ने, क्यों इनकार किया? तो बिलफर्ज फैसला हक मसला के अंदर हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की रहमहुल्लाह ने हमारे मौकिफ के खिलाफ मौकिफ अपनाया। बिलफर्ज हम कहते हैं उसमें ऐसी बातें लिखो मिलाद और क़याम के बारे में जिस पर उलमा देवबंद अमल नहीं करते, तब भी हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की साहब के लिखने से कोई चीज दलील नहीं बन जाएगी। मेरे पास वही फतावा शार बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, इसका सफा नंबर 237 है। सफा नंबर 237 पर ये क्या लिखता है?
लिखते औलिया किराम के इरशादात से फर्ज या वाजिब या मुस्तहब होने का सबूत नहीं हो सकता। फर्ज और वाजिब और मुस्तहब के लिए कुरान और हदीस तलब करना है। इनके अक़वाल में कुछ इस फर्ज वाजिब मुस्तहब होती है। बिल फर्ज हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की ने मिलाद के बारे में, क़याम के बारे में, सलाम के बारे में, उर्स के बारे में वो कुछ लिखा हो जो उलमा देवबंद का मौक़िफ़ नहीं है, तब उनके लिखने से कोई चीज शरीयत नहीं बन जाती, ना उलमा देवबंद को उसका मानना जरूरी है। इसी तरह लिखी अनवार जमाल मुस्तफ़ा, मेरे पास किताब है, ज़ाविया पब्लिशर की छपी हुई है, इसका सफ़ा नंबर 541 है। सफ़ा नंबर 541 पर लिखा हुआ है कि शेख नसरुद्दीन साहब की मजलिस में कवाली होने लगी, समा होने लगा, तो उठ गए। उन्होंने समा सुना नहीं, तो अब क्या हुआ, राग और मजामीर शुरू हुए। आप उठ खड़े हुए, लोगों ने कहा कि बैठिए, फरमाया खिलाफ सुन्नत है, यानी ये जो राग मजामीर है, कवाली खिलाफ सुन्नत है। कहा आपके पीर सुनते हैं, फरमाया दलील किताब और सुन्नत से चाहिए, ना कौल व फेल पीर से। और बाबा दलील कुरान और हदीस की होती है, पीर साहब का फेल कोई हुज्जत नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये आपके दादा अब्बा जी कह रहे हैं, आपके दादा पीर कह रहे हैं, आपके दादा रूहानी अब्बू जी कह रहे हैं, नकी अली खान साहब कह रहे हैं कि पीर मजामीर सुनता था, मुरीद उठ हुआ, और सिर्फ उठा नहीं बल्कि कहा खिलाफ सुन्नत है। तो कहा आपके पीर करते हैं, कहा दलील कुरान और हदीस है, ना के पीर। तो बिल फर हाजी साहब ने ऐसा कुछ लिखा हुआ भी, अव्वल तो साफ और शरीफ बात है कि हाजी साहब ने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो उलमा देवबंद के मौक़िफ़ के खिलाफ। उन्होंने जो लिखा वो नावाकफी की बिना पर लिखा, लेकिन मान भी ले कि वो कुछ लिखा जो उलमा देवबंद के मौक़िफ़ के खिलाफ। इख्तिलाफ हो जाता है, किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता है, हालात और वाक़यात के एतबार से। हाजी साहब को वो मसाइल, वो क़यूदात अहले बिदअत की और वो खुराफात मालूम नहीं थी, तभी इन्होंने नफ्स मिलाद को मुस्ताहब लिख दिया, नफ्स ईसाल सवाब को मुस्ताहब लिख लिया। लेकिन चूंकि उलमा देवबंद हिंदुस्तान में वो खुराफात देख रहे थे और अहले बिदअत उन खुराफात, जहां मुफ्ती आजम के अंदर एक वाकया लिखा है कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह 10 मुहर्रम हराम को मजलिस किया करते थे। तो बरेली बुजुर्गों ने लिखा है, अगर हम होते तो हम उन्हें मना कर देते कि अब ये वो दौर नहीं रहा। तो हाजी साहब ने बिल फर्ज लिख भी दिया, उनका लिखना भी अपनी जगह और हमारा न मानना भी अपनी जगह, और उनका लिखना भी दलील नहीं बनता। दलील अकीदे में बनेगा, अकीदे में इख्तिलाफ नहीं हो सकता, और अकीदा मौलाना गंगोही साहब के बारे में वाज़े। इसके अलावा भी यहां इसके अंदर कई खुतूत हैं। इसके अंदर मौलाना अशरफ अली थानी साहब ये नवादरात इमदादिया, मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह की तारीफें की है, मौलाना खलील सानपुरी साहब की तारीफें की है, मौलाना गंगोही साहब को बैठकर इख्तिलाफात खत्म करने की तलकीन की है। मुरीद ने लिखा है कि मौलाना गंगोही साहब तो बैठने को तैयार हैं, लेकिन मौलवी अब्दुल समी रामपुरी बरेलवी वो बैठने को तैयार नहीं, बल्कि अजीब बात है। इसी तरह सफर नंबर 186 पर मौलाना अशरफ अली थानी साहब को भाई का है मौला अब्दुल समी रामपुरी का, इनको अपना भाई समझो और इनसे मसला समझो। इसी तरह सफर नंबर 162 पर मौलवी अब्दुल समी रामपुरी को क्या कहते हैं, ये नहीं कि खिलाफत वापस ले ली, उनको गुस्ताख, अजीब बात की, कहते हैं कि आपस में मोहब्बत और मवद्दत पैदा करो ए मौलवी अब्दुल समी रामपुरी। और आगे लिखा है उलमा देवबंद आपसे मिलने को आपके घर में आए, आप भी अपने मकान के आते जाते वक्त मदरसा के मुलाहजा के बहाने सबसे मिल जाया करो। उलमा देवबंद को काफिर नहीं करो, उनसे खिलाफत वापस नहीं ले रहा, बल्कि जिस तरह उलमा देवबंद ए अब्दुल समी रामपुरी साहब आपसे मिलने के लिए आ रहे, आप भी मदरसे को देखने के बहाने उलमा देवबंद से मिलने चले जाया करो। हाजी साहब तो ये लिख रहे, और तू कहते कि जिनको गुस्ताख समझते थे उन्होंने धोखा दिया होता हाजी साहब को। इसी तरह सफर नंबर 144 पर बाकायदा हाजी साहब को लिखा गया कि इख्तिलाफ खत्म करने के लिए मैं बैतुल्लाह के सामने कसम खाने को तैयार हूं कि इख्तिलाफ खत्म करने के लिए मौलाना अशरफ गंगोही साहब ने कभी भी मुलाकात से इनकार नहीं किया। हाँ, मौलवी अब्दुल समी रामपुरी मुलाकात के लिए नहीं आ रहे, वो बैठने को तैयार नहीं, जो जिनको बरेली अपना बुजुर्ग समझते हैं। और आगे लिखते हैं कि रूबरूए बैतुल्लाह शरीफ मी गोयम की मुरीद सादिक जनाब फकत हमू मौलवी रशीद अहमद अस्त व बस, मैं बैतुल्लाह के सामने खड़ा होकर कसम खाने को तैयार हूं कि हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की रहमतुल्लाह आपके मुरीद सादिक फकत एक आदमी है, और वो है मौलाना अशरफ गंगोही साहब रहमतुल्लाह। क्यों लोगों को धोखा देते हो, क्यों फ्रॉड से काम करते हो? अच्छा, फिर कहते हैं कि जी गुस्ताख पैदा हुए और जीना दुरूद ताज पर एतराजात शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें हुज़ूर को दाखिल बला का वल बवा का वल कात का, तो उस पर एतराजात शुरू कर दिए। मैं चैलेंज करता हूं कि सबूत पेश करो कि हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की और कुफर और शिर्क के फतवे लगा दिए। हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की रहमतुल्लाह के उलमा देवबंद में से किसी खलीफे ने इस पर उनके जमाने में कोई फतवा लगाया?
कोई शिर्क और कुफर का फतवा लगाया हो। और फिर जी हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की उन्होंने एक और खलीफा थे जी करामत खान साहब, उन्होंने फिर लिखा कि जी क्या लिखा जी कि हुजूर हाजी साहब तो साहिब मजार हो गए, लेकिन इनके सामने भोले बाले बढ़कर इनसे खिलाफत लेने वाला आज इस अकीदे पर एतराज करे। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये करामत साहब का, मौली करामत साहब का इस्तिफ्ता इसके अंदर मनकूल है, इसके अंदर कोई ऐसी अल-अमन उला, फिर अहमद खान बन अल-अमन उला लिखी, कोई ऐसी बात इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल झूठ बोले इस आदमी ने कि जी साहिब मजार हो गए और लोग अब उन पर उनका नाम लेकर एतराज करें। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई बात अगर लिखी हो तो पेश करो। और फिर का उस पर अल-अमन वल उला खान साहब बरेलवी किताब लिखी और 60 आयतें और 300 अहादीस हुजूर अलैहि सलाम को दाफिल बला वल वबा वल कहत साबित किया। मैं कहता हूं खुदा के बंदे कम से कम किताब पढ़ लिया कर, फिर दावे क्या कर। अब दरअसल किताब के ऊपर लिखे हुजूर पुरनूर की हाजत रवा मुश्किल कुशा साहिब अता और दाफे बला होने पर 60 आयात और 300 अहादीस ऊपर चुके ये लिखे, तो ये पढ़ के मीडिया के सामने चबले मारना शुरू हो गए। कम से कम किताब खोल तो नहीं कि किताब में लिखा हुआ क्या है। अहमद खान बरेली ने अपने इस शिरकिया मौकिफ पर, इस गुस्ताखाना मौके पर 60वीं 6 आयतें पेश करने की नाकाम कोशिश। और मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैं 50 किताबें लिखूंगा, फिर 5 लिखकर बाकी पैसे खा गया और कहा कि जी 50 और 5 पे सिर्फ सिफर ही का फर्क है। ये भी लगते हैं मिर्जा के मजहब पर है कि जी 60 और 6 में सिर्फ सिफर ही का तो फर्क है। और 300 हदीस से कोई खुदा का खौफ करो, 270 तक नंबर शुमार तुमने लगाए हुए, कम से कम आखिरी नंबर शुमार हदीस हो देख लो कितनी है। ये भी झूठ बोला कि 300 हदीस। अब जरा आओ हाल तफसील तो मेरी किताब नवाब आवाज खान बरेली हयात खिदमात और कारनामे में देखो। आओ जरा हाल देखो कि तहकीक के दरियाबाद ये, मैं कहता हूं चैलेंज करता हूं, तहकीक के दरिया तो बहुत दूर की बात, इस किताब का कोई एक सफा ऐसा बता दो जिसमें कोई तहकीक, जिसमें कोई तहकीक हो। तहकीक के दरिया तो बहुत बड़ी बात, मैं कह रहा हूं जिसमें कोई तहकीक हो। ये मैं दिखाता हूं फसले 2 पहली हदीस, ये तहकीक का हाल है। ये आशे पर मेरी तहकीकात मौजूद है। अब अकीदे का मसला है ना, और ऐसा अकीदा कि जो ना माने वो गुस्ताख है, तो आपने लिखा कि अकीदा हदीस मुतवातिरा से साबित होता। अब जो पहली हदीस देनी चाहिए थी वो तो हदीस मुतवातिरा मजबूत हदीस होनी चाहिए। अब जरा हाल देखो तहकीक का कि अक्ल से फारिग लोग का हाल क्या है। जो पहली हदीस पेश की वो क्या है, उसमें इन क्या पेश की, कहते हैं जमीन वालों पर आजाब उतारना चाहता हूं जब मेरे घर आबाद करने वाले और मेरे लिए बाहम मोहब्बत रखने वाले और पिछली रात को इस्तिगफार करने वाले देखता हूं, अपने गजब से इनसे फेर देता हूं। पहली हदीस ये निकल की, पहली हदीस। अब पहली बात तो ये कि इसमें कहीं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल कुशा हाजत रवा दाफिल बला वल वबा का जिक्र नहीं है। इसमें तो हर आपस में मोहब्बत करने वाले और अल्लाह की मस्जिद को आबाद करने वाला दाफिल बला वल वबा हो गए। तो रसूल की क्या खुसूसियत है, ये तहकीक इसकी। इस रूह से तो तमाम मुसलमान मुश्किल कुशा हाजत रवा हो गए। मौलवी साहब से मैं पूछता हूं, मौलवी साहब क्या आप एक दूसरे के लिए मोहब्बत कर रखने वाले हैं या नहीं? क्या मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं नहीं? इस हदीस की रूह से बकौल आपके ऐसा मजबूत दलील से साबित कि आप दाफिल वबा वल बला वल कहर वल गजब, जो भी मुसीबत, आप जरा मेरे सामने बैठे, मैं एक मसला आपको अपना बताता हूं, तू हल करके बता दे, मैं तेरी जूते सर पर उठाने को तैयार हूं, नहीं तो वही जूते तेरे सर पे मैं मारूंगा। जिसकी ताकीक का यह हाल हो कि पहली हदीस ही झूठी हो जाए, मफहूमन माज़अल्लाह मिसदाकन। अगर इस हदीस को हम मान लें, ये इनका हाल है, साबित करने रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा और साबित कर दिया तमाम दुनिया को मुश्किल कुशा। इसमें रसूलुल्लाह की क्या खुसूसियत है? ये दाफिल वबा वल बला तो हर मोहब्बत करने वाला, हर अल्लाह के घर को आबाद करने वाला हो गया। फिर आए ना कोई बरेली मेरे सामने बैठे जो दावा करता हो कि अगर आपस में मोहब्बत नहीं रखता तो भी फासिक है, अल्लाह की मस्जिद को आबाद करने वाला नहीं है तो भी फासिक है। और अगर ये दोनों सिफात आप में पाई जाती तो खान साहब बरेली की इस हदीस को से आप मुश्किल कुशा है। जरा बैठो मेरे सामने, मैं देखता हूं तो कितना मुश्किल कुशा है। और फिर ताकीक का हाल देखो, पहली जो दलील लेकर आते हैं, जो पहली हदीस लेकर आते हैं, वो सबसे मजबूत हदीस होती है। जबकि ये जो हदीस लेकर आए, बैकी की हदीस जो लेकर आए, इसके अंदर जो रावी है वो साले मुर्री है। पहली हदीस का ये हाल है। और ये साले मुर्री वो शख्स है, सफा नंबर 571 है इसका, और तारीख इस्लाम जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 571 है। बसरा का खतीब था, बसरा का वाइस था। ये साले मुर्री कौन था, जरा इसका हाल देखो। ये तारीख इस्लाम ज़ाबी की, बुखारी कहते मुनकरुल हदीस है, अबू दाऊद कहते ला युक्तबु हदीसुहु, और इब्ने मईन से 2 कौल मनकूल है, ज़ईफ और एक हदीस में काज़िबुन, झूठ बोलने वाला है, झूठ साबित इससे। और फिर इमाम ज़ाबी लिखते हैं कि इसके ज़ईफ होने पर तो तमाम
मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। अलबत्ता मतरूकुल हदीस है नहीं, इसमें इख्तलाफ है। कई ने मतरूकुल हदीस का और कई ने सिर्फ ज़ईफ तक का। पहली हदीस ही ऐसे बर्बाद रावी की पेश कर दी, इसकी तहकीक का हाल। और ये किताब और झूठी अहादीस की भरमार है, इस किताब के अंदर भरमार है झूठी हदीसों की। मेरी किताब है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, नवाब अहमद खान बरेली हयात खिदमत और कारनामे, जहां पर मैंने की हदीसी खिदमत का तस्करा किया, वहां मैंने तफसील के साथ इस घरंटू, इस झूठी, इस दजल और फरेब से भरपूर किताब का जायजा लिया। हिम्मत है तो जवाब लिख कर दिखाओ और उन हदीसों को दुरुस्त साबित करके देखो। इसलिए खुलासा कलाम ये, हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की रहमतुल्लाह का ये तमाम इख्तलाफात, यानी उलमा देवबंद मुरव्वजा मिलाद को नहीं मानते, सलाम को नहीं मानते, क़याम को नहीं मानते, उर्स को नहीं मानते, फातिह को नहीं मानते, इन तमाम इख्तलाफात को उनको पता था बकौल के, जो कि गुस्ताखी है। हाजी साहब ने इसके बाद उन्हें अपनी जमात का, उन्हें अपने भाई का इत्तेहाद और इत्तेफाक आपस में रखने का कहा। रही बात फैसला हक मसला की, फैसला हक मसला के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह को नेमत उज़्मा समझो हिंदुस्तान के लिए, आप मान लें, हम बाकी मान लेंगे फैसला हक मसला। तो हाजी साहब उलमा देवबंद के सच्चे सुच्चे पीर थे, उलमा देवबंद से सच्ची सुच्ची मोहब्बत करने वाले थे, इनकी तकफीर करने वालों से बेजार थे, तकफीर में वक्त को ज़िया। और मैं आखिर में चैलेंज देता हूं, अगर बकौल हाजी साहब आपके अकीदों पर थे ना, मैं चैलेंज देता हूं कि खुल्फ वईद के बारे में जो आपका अकीदा हाजी इमदादुल्लाह साहब से साबित करे, हाजिर नाजिर के बारे में जो आपका अकीदा हाजी इमदादुल्लाह से साबित करे, इल्म गैब के बारे में जो आपका अकीदा हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की से साबित करे, नूर बशर के बारे में जो आपका अकीदा है, मुख्तार कुल हाजिर रवा के बारे में जो आपका अकीदा है, वो हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की से साबित करके दिखा दो। खुदा की कसम तुम साबित करके दिखा दो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कहां हाजी साहब के पाक पवित्र अकीदे और कहां तीलो गंगी का गंध, बरेली के उस तीलो गंगी का गंध। आखिर में फिर के इसने एक दफा फिर अपने अंदर के बग़ज़ और इनात का इज़हार करते हुए हमें गुस्ताख और आलत को बड़ा आशिक साबित करने की, कल को हम मर जाएंगे तो फिर ये चीखेंगे, देखो हमसे कोई बात करने वाला नहीं था। मैं फिर बबांगे दौल ऐलान करता कि मेरे अकाबिर सच्चे पक्के आशिक रसूल मुसलमान थे, और जो इन्हें काफिर कहते हैं, चाहे वो बरेली का आला हजरत हो या आज का कोई आला और अदना हजरत, मैं उनको उनके फतावा की रोशनी में पक्का काफिर, बेईमान और दायर इस्लाम से खारिज साबित करने को तैयार। मर्द मैदान बने और बैठे। हमें आपका हर चैलेंज कबूल, हमने कबूल कर लिया हमने कबूल, इस शर्त के साथ कि पहले अपने अकाबिर के ईमान को साबित करोगे हमारे सामने बैठ। कल को यह मत कहना कि हम चिल्लाते चिल्लाते गुर्राते तो कोई मुकाबला करने वाला नहीं। हम मैदान में तैयार हैं, जब आपका दिल करे हमारे नंबर आपके साथ है और आपका कर ले, बात को आगे बढ़ा लेंगे। मैं फिर एक दफा वसीयत करूंगा कि आपने झूठ बोलना है, निजी मजलिसों में बोले, जो उधर भी जायज नहीं, लेकिन कम से कम जब कैमरे के सामने झूठ बोलें तो ये सोच लिया करें कि कल को इस झूठ की पकड़ हो सकती है, तो फिर हमारे पास क्या जवाब होगा। अल्लाह आप लोग को हिदायत दे। फमा अलैना इल्लल